हेलो फ्रेंड्स, कल प्री डी.एल.एड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है। उसमें शिक्षण अभिरुचि के 30 प्रश्न का हम अभी मॉडल आंसर देखेंगे। जो संभावित आंसर हो सकते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार क्या कहलाता है? तो दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार क्या कहलाता है? पारस्परिक संचार कहलाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भावात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? तो लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण ये क्या है? बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त है। फिर है निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उपकरण नहीं माना जाता है? ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? मूल्यांकन के लिए एक उपकरण नहीं माना जाता है। तो क्या नहीं माना जाता है? बहुविकल्पीय प्रश्न। नेक्स्ट है छात्रों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठीक है, छात्रों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास है तो क्या है? गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों। फ्रोबेल का शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? विकास था। फ्रोबेल का शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ब्लैंक विकास था। तो क्या था? किंडरगार्टन। अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है? तो अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक कारक है। यह कहा जाता है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। यह तथ्य है तो पूर्णतः एक ऐतिहासिक प्रमाण है जो वर्तमान में अप्रचलित है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभावी संचार के लिए एक खाली स्थान वातावरण की आवश्यकता होती है। तो किस वातावरण की आवश्यकता होती है? तो सामाजिक वातावरण की आवश्यकता होती है। प्रभावी संचार के लिए एक सहायक सामाजिक वातावरण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा हर तरह की किताबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टैगोर का यह दृष्टिकोण शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों में उनके विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का संश्लेषण। इसी तरह इस चैनल में आपके मैथ्स के, रीजनिंग के और हिंदी इंग्लिश के सारे जो भी बीएड में भी जितने भी क्वेश्चंस थे उसके भी संभावित आंसर दिए गए हैं। तो आप जाके चैनल में देख सकते हैं। और अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का डाउट आता है कोई भी क्वेश्चन में, तो आप इस नंबर में व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं अपना डाउट। 7583864461 इस नंबर को आप सेव कर लीजिएगा। व्हाट्सएप करके आप कोई सा भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की क्या भूमिका है NCF 2005 के अनुसार? तो रीडर, मूल्यांकनकर्ता और सुविधा प्रदान करने वाला। तो उपरोक्त तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये सभी भूमिकाएं एक शिक्षक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेसरी विद्यालय बल देते हैं इंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। ठीक है, मॉन्टेसरी विद्यालय बल देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, इंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया? तो पहला बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया है? तो अल्फ्रेड बीने ने, इन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है?
तो एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है बताना है, तो सभी विषयों का शिक्षण ये तो है ना। वाद विवाद और निबंध लेखन भी होगा, तो ये भी एक अच्छे विद्यालय का गुण है। खेल का आयोजन नहीं, तो खेल का आयोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये हो सकता है गुण नहीं है ना। विकसित प्रयोगशाला भी एक गुण है, तो इसका आंसर हो जाएगा खेल का आयोजन नहीं। ठीक है, 64 का आंसर हो जाएगा खेल का आयोजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को मौखिक या अशाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। ठीक है, बच्चों को मौखिक या अशाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। आंसर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे संप्रेषण के लिए खाली स्थान की आवश्यकता है। तो अच्छे संप्रेषण के लिए किसकी आवश्यकता है? विचारों की स्पष्टता की आवश्यकता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विचारों की स्पष्टता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ब्लैंक के किस विकास पर बल देता है? तो एनईपी 2020 किस विकास पर बल देता है? तो प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? तो इसका हो जाएगा मन आ जाएगा बी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक का गुण नहीं है? यहाँ पे क्या बताना है? शिक्षक का गुण नहीं है। तो धैर्य और सहनशीलता ये शिक्षक का गुण होना चाहिए। मधुर, विनम्र और स्पष्ट आवाज़ भी होनी चाहिए, और अच्छा संचार कौशल भी होना चाहिए। तो ये तीनों क्या है? शिक्षक के गुण हैं। अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अंधविश्वासी शिक्षक का गुण नहीं है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम पट पर लिखते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो क्या है सर्वाधिक महत्वपूर्ण? स्पष्ट और शुद्ध लिखन। जो भी श्याम पट पर लिखा हो वो स्पष्ट होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिप्रेरणा का एक मूलभूत नियम जो छात्रों को कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है जब छात्र अपने लक्ष्य स्वयं निश्चित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य बताना है, तो सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना ही नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है। फिर 73 क्वेश्चन है, आपको शिक्षण व्यवसाय पसंद है क्योंकि? आपको शिक्षण व्यवसाय पसंद है क्योंकि आप इसमें रुचि रखते हैं, इसीलिए आपको पसंद है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार है। एक शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार है, क्या है? आदर्शवादी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सभी बुद्धि, प्रेरणा, रुचि आदि के संदर्भ में भिन्न हैं। यह सिद्धांत संदर्भित करता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता। विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो स्वतंत्र चिंतन। फिर 77 क्वेश्चन है, बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र। बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है? बाल विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन, ये भी सही है। और बाल विकास का पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन, ये भी करेक्ट है। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। तो बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र क्या है? उपरोक्त में से सभी, ये तीनों आ जाएगा। ठीक है, इसका अध्ययन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जो भी आगे अपडेट्स आएंगे, जैसे टेट का परीक्षा होगा,
ठीक है, टेट का परीक्षा होगा तो उसके लिए भी आपको अब इसमें अपडेट मिल जाएंगे, इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। फिर 78 क्वेश्चन देखते हैं हम। बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? किशोर अवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो तूफान व संवेग की अवस्था, आत्मसम्मान की भावना, जीवन का सबसे कठिन काल। तो ये क्या हो जाएगा? तीनों आ जाएगा। किशोर अवस्थाएं की विशेषताएं हैं तो ये इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की अभिरुचियां, अभिक्षमताएं व योग्यताएं एक की अपेक्षा दूसरे में क्या होती है? भिन्न होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भिन्न होती है। आप सभी अपना मार्क्स काउंट करके बताइएगा। साथ ही शिक्षण अभिरुचि के साथ साथ जो जीके के क्वेश्चंस हैं, जीके, ठीक है, जीके के क्वेश्चंस और हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश और रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चन अपलोड हो गए हैं। मतलब जो भी इसका आंसर है, संभावित आंसर हो सकते हैं, ये चैनल में अपलोड है। तो आप सभी ये देख के अपना मार्क्स काउंट कीजिएगा, फिर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। उस हिसाब से आप लोग को कट ऑफ का पता चलेगा। तो अगर आप लोग को कोई सा भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा, मैथ्स में भी कोई भी सॉल्यूशन चाहिए होगा, तो आप व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके पूछ सकते हो। व्हाट्सएप करके, ये क्या है? व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें मैसेज करके आप कोई भी क्वेरी होगी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।